Okay, so we were talking about this chapter, which is about disease, and we have already studied about types of disease, causal organisms of disease, and also the treatment. As we all know, prevention is better than treatment. Yes or no? Do you agree? Prevention is better than treatment? Yes or no? Yes, ma'am. है ना? Hmm. बीमार होके दवा खा के ठीक होने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि हम बीमारी ना पड़े. एवरीबडी लाइक्स टू बी हेल्दी ऑलवेज एंड डू रिमेम्बर आपके पास एक ही बॉडी है इन विच यू लिव, इन विच योर सोल रिसाइड्स. इसका ध्यान सिर्फ आपको ही रखना है. नो बडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. सो टेक द अटमोस्ट केयर ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ. तीनों इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ. ओके ओके. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. हर टॉपिक में आ ही जाता है कोविड-19 बिकॉज वो इन्फेक्शियस डिजीज है. बताइए क्या क्या करते हैं कि आपको ये डिजीज ना हो. सबसे पहले ये बताइए किसी को हुआ तो नहीं? एनीबडी सफरिंग फ्रॉम No, कोविड-19? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. नहीं हुआ, लकी. अच्छा, क्या करते हैं ताकि आपको ये डिजीज ना हो? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं आप? मास्क पहनते हैं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहते हैं. हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहते हैं क्योंकि ये टच से फैलता है. तो हम बार बार सैनिटाइज करेंगे तो हमारे हाथ जर्म फ्री रहेंगे. ओके. और क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं. मास्क पहनते हैं ताकि जो आप हवा अंदर ले रहे हैं उसके साथ वायरस अंदर ना चले जाए. वैसे देखो, ये जानना बहुत जरूरी है कि वायरस का साइज क्या है और मास्क आप जो पहन रहे हैं उसका पोर साइज क्या है. जो आइडियल मास्क है वो 2-3 लेयर्स का बना होता है ताकि वो वायरस को रोक सके, बिकॉज वायरस इज समथिंग वेरी वेरी माइन्यूट. किसी भी तरह का मास्क पहन के आप वायरस को नहीं रोक सकते और उसको ठीक से पहनना है, ऐसे नीचे नहीं रखना है. उससे मुंह और नाक दोनों एकदम अच्छे से ढकना चाहिए क्योंकि दोनों जगह से हवा अंदर जा सकती है और जर्म्स अंदर एंटर कर सकते हैं. ओके. और क्या करते हैं? व्हाट एल्स डू यू डू? भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाते हैं, है ना? क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे कितने सारे लोग हैं. यू डोंट नो हु माइट बी इन्फेक्टेड. So you avoid going to the crowded places or avoid going out without any reason. चलिए, that's about COVID-19. Now let us see which are the principles of prevention that we are talking about. तो दो तरह के प्रिवेंशन हो सकता है. एक होता है जनरल, जो आपको सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचाएगा. सो दैट इज जनरल हेल्थ एंड हाइजीन. और एक है स्पेशल. वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डिजीज की, कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन prevent the disease. So let us see. Now when we talk about this thing, principles of prevention, तो यहाँ पे देखिए general ways of prevention. तो उसमें सबसे पहले public hygiene is the most important for prevention of infectious disease. जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जहां भी आप जाते हैं, वो साफ सुथरे होने चाहिए. और जब हम पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं तो मुझे दो चीजें इंडिया में है जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ है. एक है इधर उधर थूकना. बताइए लोग क्यों थूकते हैं इधर उधर, क्यों स्पिट करते हैं इधर उधर? टोबैको स्प्रेड करते हैं. करेक्ट. पीपल हैव हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको और उसको खा के इधर उधर थूकते हैं. दैट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल. सो दिस इज वन पब्लिक हाइजीन के जो हमको सीखना चाहिए कि हमको इधर उधर नहीं थूकना है. दूसरी चीज है especially जो मंदिर होते हैं, like I have been to Abu Ambaji, I have been to few temples in north. They are the dirtiest place that I can see. उनके especially जो टॉयलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप, अगर आप इतना बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि टॉयलेट को कैसे यूज करना है, तो आप किस तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इजंट इट?
हर धर्म, हर भगवान की वंदना आप कब करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट अदर रिलीजन, पर जैसे हम घर में पूजा करते हैं, सबसे पहला रूल क्या है? क्या करना है पूजा करने के पहले? हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, जो मंदिर की जगह है उसको बहुत साफ सुथरा रखते हैं। कभी भी घर में झाड़ू पोछा किए बिना हम पूजा करते हैं क्या? नो मैम। है ना? सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो हम मंदिरों को ही इतना गंदा कैसे रख सकते हैं? मेनी टेम्पल्स आई कैन गिव यू एग्जांपल विच आर रियली रियली डर्टी। तो पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मैं अगर खुद बहुत साफ सुथरी रह रही हूँ पर मैं गंदी जगह में रह रही हूँ, आई एम बीइंग एक्सपोज्ड टू सो मेनी जर्म्स। Next is proper and sufficient food for everyone. This is actually a task when you talk about India. Proper and sufficient food. Why is it a task? हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ा है, सामने रिसोर्सेज बहुत ही कम है, और जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली बटे नहीं है लोगों में। कोई है जहां पे खाना इतना वेस्ट हो रहा है, एम्पल ऑफ मनी, एम्पल ऑफ फूड, इट इज बीइंग वेस्टेड, और कहां पर तो बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा है, कितनी सारी जगह मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना देने चाहिए कि खाना वेस्ट करने के लिए आपको जेल होनी चाहिए। There should be nobody wasting food, whether it's a party or it's an unlimited meal or it's a wedding, whatever it is. Food should not be wasted, as it is a not even I would not say national resource, it's a global resource. तो किसी को भी फूड को वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो एक तो प्रॉपर सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए सबको, ताकि वो हेल्दी रहें और वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर पाए, क्योंकि जो लोग हेल्दी होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो डिजीज को ज्यादा देर तक रेजिस्ट कर पाते हैं। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, हेल्दी या अनहेल्दी? हेल्दी। हेल्दी। क्यों हेल्दी हैं आप? ऐसा क्या करते हैं आप अपनी हेल्थ के लिए? किन चीजों का ध्यान? क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, एक क्लीन एडिक्वेट डाइट लेते हैं। ओके, क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, पक्का लेते हैं या सिर्फ मुझे बताने के लिए बोल रहे हैं? लेते हैं। लेते हैं। ओके, बताइए आज क्या हेल्दी खाया आपने? आज आज क्या खाया था? आ, आज क्या खाया याद नहीं आ रहा, आज क्या खाया। वाओ, आपकी मेमोरी तो एकदम काबिले तारीफ है। आई शुड बी सल्यूटिंग यू। तीर्थ, आपने आज क्या हेल्दी खाया? मैंने जूस पिया एप्पल का। एप्पल का जूस? एप्पल का जूस कौन निकालता है बे? हम्म, एप्पल तो ऐसे ही खाना होता है। चलो, नहीं, मेरे को जूस भाता है, एप्पल खाने का नहीं भाता। अच्छा, तुमको जूस भाता है। ओके, गुड। सो क्रेडिट गोज टू योर मदर। खुद निकाला था या मम्मी ने निकाल के दिया था? मम्मी ने निकाल के दिया था। हम्म। चलिए, अच्छा, मैं आप लोगों को एक सलाह देती हूँ, देखते हैं हम फॉलो कर पाते हैं या नहीं। इट इज फॉर मी ऑल्सो। हम एक काम करते हैं, कल से संडे है, तो संडे से हम शुरू करते हैं कि संडे टू संडे 7 दिन में कम से कम हम 3 डेज स्प्राउट्स खाएंगे और खुद बना के खाएंगे। क्या खाएंगे? स्प्राउट्स। स्प्राउट। बनाने आते हैं आपको? हाँ नहीं। मैम। कैसे बनाएंगे? कोई भी चीज, मतलब किसी भी टाइप के जैसे ग्राम होता है, उसको पानी में रखना होता है, फिर उसमें से पानी अब्जॉर्ब करने के लिए किसी चीज में रखना होता है। फिर तुम तो ध्रुव एकदम बढ़िया मैरिज मटेरियल बनते जा रहे हो, घर गृहस्थी संभाल लोगे ऐसा लगता है। ये तीर्थ कुछ नहीं करेगा मुझे लगता है, तीर्थ से मम्मी की जान खाएगा। तीर्थ, स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं? नहीं पता। नहीं पता? लड़की नहीं मिलेगी तुमको, शादी नहीं होगी तुम्हारी। ओके, तो हम एक काम करते हैं, मम्मी को नहीं बोलना है, खुद करना है। क्या करना है मैं बताती हूँ। टेक एनी काइंड ऑफ पल्सेस। मुझे पर्सनली मसूर पसंद है, तो आप मसूर ले सकते हैं। मसूर शायद गुजराती लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, ध्रुव को पता होगा। ध्रुव, डू यू नो व्हाट इज मसूर?
नो वैसे हिंदी में तो पल्सेस के सारे नाम नहीं पता, कुछ के पता है। हिंदी में तो नहीं पता, उर्दू में पता है? नो मैम। ओके, आप मम्मी को पूछना, किचन में होगा। तीर्थ अगर नहीं है, आप ग्रोसरी स्टोर से बाय कर सकते हैं। मसूर ले सकते हो, मूंग ले सकते हो, चना ले सकते हो, दोनों तरह के चने ले सकते हो। काला चना ले सकते हो, काबुली चना ले सकते हो। फिर मठ होता है, गुजरात में बहुत खाते हैं लोग मूंग और मठ। और क्या ले सकते हो, यू कैन इवन टेक ग्राउंडनट, मूंगफली भी ले सकते हो। ठीक है, या तो हर रोज अलग अलग चीजें खाओ। तो आपको बस इसको सोक करना है ओवरनाइट पानी में, और फिर पानी अच्छे से ड्रेन कर देना। कोई भी एयरटाइट डब्बा लेना, उसमें थोड़े टिश्यूज रखना, ताकि जो बाकी का पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर उसको डब्बा बंद करके छोड़ देना। 2 से 3 दिन में आपके स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। और जब रेडी हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे फोटो भेजेंगे। ओके, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में फोटोज अपलोड कर सकते हैं। और हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज, हाउ मेनी डेज, 3 डेज आप 3 लोग ये days. स्प्राउट्स खाएंगे। कच्चे ही खाने, इनका कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट टेक द स्प्राउट्स और उसको आपको कच्चा खाना है। ठीक है, चाहिए तो उसमें नींबू नमक वो मिला सकते हैं, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। आई डोंट इवन पुट सॉल्ट, यू शुड रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट यू आर टेकिंग। ओके, सो ट्राई करेंगे, स्प्राउट्स उगा के मुझे बताएंगे कैसे बने। यस और ओके। ठीक। यस मैम। तो एक मैंने Yes, आपको ma'am. बताया कि हम हेल्दी रहने के लिए सफिशिएंट बैलेंस डाइट लेंगे। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करेंगे। आई एम श्योर आप हाइजीन मेंटेन कर ही रहेंगे, करते ही होंगे। वैसे सर्दियां हैं, पर फिर भी रोज नहा लेते हैं ना। यस और नो? यस मैम। यस पक्का? मैम। पक्का? नहीं मैम. क्या तीर, तुम राज खोल रहे हो। ओके, तो इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कोशिश करेंगे कि दिन में एक बार तो हम नहा लें। ओके, भले ही चाहे कितनी भी ठंडी ना हो। ओके, सो दैट इज पर्सनल हाइजीन। ये जनरली सब लोग कर लेते हैं, अभी विंटर है तो थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज है जो हम नहीं कर पाते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, एंड दैट इज ब्रशिंग एट नाइट। करते हैं? यस मैम। नहीं मैम. मैं भी नहीं करती हूँ। I try to do it and I want to do it all the times, but I fail. तो आज से चलो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से रात को ब्रश करके सोऊंगी। तीर्थ, व्हाट अबाउट यू? मैम मैं भी. कोशिश करोगे? हम्म. ठीक है। ध्रुव ऑलरेडी अच्छा बच्चा है, या तो ध्रुव की मम्मी बहुत खून पीती होगी इसका, नहाने जाओ ब्रश कर, इसलिए ध्रुव कर लेता है। ध्रुव ऐसा है या सेल्फ नो मोटिवेट? मैम, मैं नहाने तो खुद जाता तो कभी कभी रात को मम्मा याद दिलाती हैं ब्रश का। ओके, तो तुम सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। गुड। ओके, नेक्स्ट इज एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज क्या होता है? जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो। करेक्ट, जिसके जर्म्स एयर में रहते हैं और जब हम रेस्पायर करते हैं उससे भी वो डिजीज हमको लग सकते हैं। सो ऐसे जो एयरबोर्न डिजीज हैं, दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड। डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल स्टेट कैसा है। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो आप एक ऐसे घर में रह सकते हैं जहां पे चीजें बहुत ही क्राउडेड नहीं है। मे बी पर स्क्वायर फीट एरिया आप काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ हाउस ऑफ 1000 स्क्वायर फीट और उसमें 3 लोग रहते हैं, तो आई वुड से दैट नो, आई डोंट लिव इन अ वेरी क्राउडेड कंडीशन। लेकिन अगर मैं किसी झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ, जहां पे एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एयरबोर्न डिजीज जल्दी ट्रांसमिट होंगे। क्लियर है ना ये बात? यस मैम। Yes मैम. नेक्स्ट इज वाटर बोर्न डिजीज। ऐसे डिजीज जो पानी से फैलते हैं। अच्छा, उसके पहले मुझे ये बता दो, एयरबोर्न डिजीज कौन से हैं? गिव मी एग्जांपल्स। कॉमन कोल्ड वेरी गुड। और? एंड कोरोना। यस। और? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वेक्टर से फैलता है, मच्छर चाहिए रहता है उसको ओके। फैलाने के लिए। सो एनीवेज, कोल्ड एंड कोविड-19 कैन बी गुड एग्जांपल्स। कोविड-19 टच से भी फैलता है,
ओके, वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन से हैं? डेंगू। नॉट रियली। वो डेंगू क्या है, वेक्टर जो उसका है मच्छर, उसके ब्रीडिंग में हेल्प करता है, तो वो वाटर बोर्न बट डिजीज मैम, नहीं होगा, वो वेक्टर बोर्न डिजीज होगा। टाइफॉइड, यस मैम, या जॉन्डिस, cholera. Yes ma'am, typhoid and jaundice, but I'm not sure about cholera. ऐसा है तो लेट्स चेक इट। सो कॉलेरा, जॉन्डिस एंड टाइफॉइड। कॉलेरा कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकता है। सो दीज आर ऑल द डिजीज दैट आर that can be prevented by providing safe drinking water। अच्छा बताइए, आप जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है? How do you ensure कि it is safe clean drinking water? क्या है? It comes through purifier and RO. करेक्ट। आप लोगों के घर में आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्योरीफायर है, सबके घर में होता है, बट जैसे जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, चौल में रहते हैं, वहां पे शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो लोग गांव में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे वाटर प्योरीफायर कैसे आएगा? तो वहां पे भी ये दिक्कत आ सकती है। रिसेंटली आई बीन टू केदार कंठा फॉर स्नो ट्रैकिंग। जब ऊपर जाते हैं समिट में, कितनी हाइट की बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट 12,500 फीट। वहां पे कोई भी चीज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्नो को मेल्ट करके उससे पानी बनाते हैं, और वो स्नो इतनी प्योर होती है, मतलब दैट व्यू आई कैन नॉट फॉरगेट। जब आप ऊपर चढ़ते हैं समिट पे, यू आर सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं चढ़ रही थी, सुबह 2 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था, एंड आई वॉज नॉट कैरिंग माई वाटर बॉटल, क्योंकि मैंने सोचा वजन कम होना चाहिए, तो मैंने अपने फ्रेंड के बैग में रख दिया वाटर बॉटल। वो आगे निकल गई, मैं पीछे रह गई। तो जब आप चढ़ते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन फील होने लगता है, ठंड बहुत होती है, -20 डिग्री टेम्परेचर था वहां पे, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेटेड लगता है माउथ। तो आई रिमेम्बर आई टुक स्नो एंड आई एट सो मेनी टाइम्स, ताकि मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो वो जो स्नो है, दैट इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो आप यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ पे जब आप ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। आप वाटर प्योरीफायर यूज कर सकते हैं। अगर प्योरीफायर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हाउ विल यू एंश्योर दैट योर वाटर इज प्योर ड्रिंकिंग वाटर? उसको बॉईल कर सकते हैं। वेरी गुड। उसको बॉईल करना है, और उसको कैसा बॉईल करना है? रोलिंग बॉईल करना है। व्हाट इज रोलिंग बॉईल? तब तक बॉईल करना है जब तक उसमें बबल्स ना आने लगे, तब जाके उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर पाएंगे आप। सो दैट इज प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और एक चीज जो हमको अभी से अपने आप को प्रॉमिस कर देनी चाहिए, कि आप कहीं भी जाएं, आपको वाटर बॉटल लेकर जाना चाहिए। डू यू हैव दिस हैबिट ऑफ कैरिंग वाटर बॉटल? Yes ma'am. Yes ma'am. No one. जाओ, घूमने जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, यू शुड ऑलवेज बी कैरिंग योर वाटर बॉटल। ओके, और क्या कर सकते हैं जनरल प्रिवेंशन में? एक तो आ गया कि आप क्राउडेड जगहों पर ना जाएं, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें, पानी का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज वेक्टर बोर्न डिजीज। चलो मुझे बता दो, कौन से हैं वेक्टर बोर्न डिजीज? Malaria, वेरी गुड। किससे होता है? mosquito, ओके, और? and dengue. That also caused by mosquito. करेक्ट, और SARS. किससे होता है वो? SARS बेसिकली फैला बैट से था, पर उसका वेक्टर फिर ह्यूमंस खुद बन गए थे। ओके। एक प्लाग होता है जो रैट से फैलता Yes ma'am. है ना? तो हमको क्या Yeah. करना है, ये डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको वेक्टर का ब्रीडिंग नहीं होने देना है। तो जैसे मॉस्किटो, मलेरिया इज अ वेरी कॉमन डिजीज, प्लाग तो अभी है नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे ताकि मॉस्किटो का ब्रीडिंग ना हो? व्हाट विल यू डू? क्या करने से मॉस्किटो नहीं ब्रीड करेंगे? मॉस्किटो के जो अंडे होते हैं, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है?
पानी। करेक्ट, वाटर एंड स्पेशली स्टेगनेंट वाटर, वहां पे इसके लार्वे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, स्टेगनेंट वाटर शुड नॉट बी देयर, वी शुड उसमें मैंने ये मस्कीटोज की ब्रीडिंग मैंने नोटिस की थी जब इधर मेरे घर पे बर्ड्स के लिए पानी भर के रखा था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो उसमें मैंने मस्कीटोज के लार्वा को उसमें स्विम करते हुए देखा था। ओके, वेरी गुड। मैंने भी देखा था मॉस्किटो के लार्वा को स्विम करते हुए। पता है कहाँ? मैंने एक प्लांट लाया था जो एक्वेटिक प्लांट था, तो मैंने उसको एक वेसल था, शैलो वेसल, उसके अंदर पानी भर के रखा हुआ था, तो उसमें मॉस्किटो के लार्वे ब्रीड कर रहे थे। फिर मैंने वो प्लांट ही निकाल दिया। वो ऐसे विगल करते रहते हैं, देखा था तुमने? सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन लेने, यस मैम। उनको किल यस मैम, वो करना तो नीचे से क्या कर अपने सकते हैं? उस पानी को फेंक सकते हैं। उस पे ऑयल और डाल तो दें। जब ओके। आप वो पूरे पानी के लेयर को ऑयल से कवर कर देंगे तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, और फिर वो लार्वे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण मर जाएंगे। और एक काम हो सकता है, जहां पे भी ऐसा स्टेगनेंट वाटर है वहां पे गैम्ब्यूसा फिश डाल देनी है। ये मॉस्किटो के लार्वे को खा जाती है। हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करवाते थे, उसके लिए हमको हाइड्रिला लगता था। हाइड्रिला इज अ नेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट जो पानी में सबमर्ज्ड रहता है। तो क्योंकि वो स्टेगनेंट वाटर में ही उगता है, तो हमको वो चाहिए रहता था हमेशा प्रैक्टिकल्स के लिए, इसलिए हमको उगाना पड़ता था। तो वहां पे बहुत सारे मॉस्किटो लार्वे हो जाते थे, तो हम लोग उसमें ये गैम्ब्यूसा फिश छोड़ देते थे, दैट विल कंज्यूम मॉस्किटो लार्वे। ठीक है, तो एक तो हमने बात कर ली मच्छर की, इसी तरह से हाउस फ्लाई भी वेक्टर है डिजीज के लिए, कॉकरोचेस भी वेक्टर है डिजीज के लिए। तो इन जनरल आपको क्लीनलीनेस रखनी है ताकि ये सारे डिजीज ब्रीड ना कर पाए। तो पहला पैराग्राफ क्लियर है। सेकेंड पैराग्राफ इज, जस्ट अ मिनट, इट इज स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। तो स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक डिजीज की, कि ये पर्टिकुलर डिजीज से मुझे अपने आप को बचाना है। जो पहले मैंने बोला, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, नो वेक्टर्स, क्लीन फूड, इससे हम इन जनरल बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेज में सबसे ज्यादा खास बात हो गई आपकी इम्यूनाइजेशन। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। सो इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है अगर हम वैक्सीन ले लें। तो इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, वी आर टेकिंग वैक्सीन। हर जगह हल्ला हो रहा है कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन। सो व्हाट आर दिस वैक्सीन्स? वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। क्या हो गया, सॉरी रुको। ओके, सो व्हाट डू वैक्सीन्स डू? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस मैम। Okay, so what do vaccines do? Vaccines provide immunity from infectious disease. अब ये vaccines बहुत ही specific होती है। जैसे अगर मुझे टिटनस से बचना है तो मुझे टिटनस का वैक्सीन लेना होगा, डिप्थेरिया से बचना है तो डिप्थेरिया का, वूपिंग कफ से बचना है तो वूपिंग कफ का, और अगर मीजल्स और पोलियो से बचना है तो उसका अलग अलग वैक्सीन होता है। चिकन पॉक्स से बचना है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है। अब मुझे याद करो और बताओ कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया है और कैसे लिया है। मतलब वो इंजेक्शन था या आपने ओरल ड्रॉप्स लिए थे, क्या लिया था? डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? अच्छा मुझे बताइए। यस मैम, सिर्फ हाँ बताइए। सिर्फ पोलियो का ओरल था, बाकी सारे तो वैक्सीन फॉर्म में थे। यू आर राइट विद दैट। पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो ओरल वैक्सीन होता है, बाकी सारे इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में, आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है। अच्छा, आपके पास कोई आपका कार्ड है, इम्यूनाइजेशन कार्ड? आपके बचपन से आपकी यस मम्मी मैम। ने संभाल के रखा होगा, यस मैम। है ना? तो आज क्या हाँ। करेंगे, वो इम्यूनाइजेशन कार्ड देखेंगे और फिर देख के मुझे ये बताएंगे कि कौन से महीने पे कौन सा वैक्सीन लिया था। हर वैक्सीन लेने की एक एज होती है। जैसे प्रेगनेंसी के वक्त आप पैदा हुए उसके पहले टेटनस का वैक्सीन मम्मी को लग जाता है, फिर जैसे ही आप पैदा होते हैं बीसीजी, पोलियो, बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, मीजल्स का। ठीक है, तो कुछ वैक्सीन तो जो है जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है,
जैसे पोलियो मैंने बताया, बीसीजी बताया, और डिप्थेरिया होता है। ठीक है, कुछ वैक्सीन हैं जो पेड होते हैं, जो आपको अलग से पे करके लेने हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, शायद 2000 का आता है वो वैक्सीन। फिर ये है हिब, उसका फुल फॉर्म मैं भूल गई, इट वाज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए शायद। ठीक है, इनके खिलाफ भी लाइक यू कैन गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड अगेन देम आल्सो। एंड नाउ कोविड वैक्सीन इज अगेन इन द मार्केट, एंड कुछ लोगों को तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, पर लोग लेना नहीं चाह रहे क्योंकि शायद उसने अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट नहीं किए हैं, और हमें पता नहीं है कि वो वैक्सीन कितना इफेक्टिव है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि एक टीचर्स का लिस्ट मंगाया है गवर्नमेंट ने, और ये मंगाया है कि जितने टीचर्स वैक्सीन लेना चाहते हैं दे विल बी एडमिनिस्टर्ड फ्री वैक्सीन। तो मुझे बताइए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली या ऐसा कुछ आया तो आप फ्री वैक्सीन लेना चाहेंगे कोविड का? नो मैम, क्योंकि बहुत स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि वहां पर लोगों को बिना बताए फ्री वैक्सीन कहकर उन पर ट्रायल किए जा रहे हैं, अभी भी ह्यूमन ट्रायल्स। वेरी गुड। सो यही हो रहा है। देखो, डेवलपिंग अ वैक्सीन इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। 3 से 4 साल का टाइम लगता है। एक बार वैक्सीन बनने के बाद भी बार बार ट्रायल्स करने पड़ते हैं उसके, और हर एक क्लिनिकल ट्रायल से जब वो सही होके गुजरता है कि भाई इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये 100% एफिशिएंट है, तभी हम वो वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और कौन है जो इसको रेकमेंड करेगा, या तो कौन है जो ये बताएगा कि हाँ ये वैक्सीन ठीक ठाक है, सही है, ले सकते हैं? कौन सी बॉडी के पास ये अथॉरिटी है? कौन अप्रूव करेगा? WHO। यस, वेरी गुड, WHO। वेरी गुड, इट इज WHO। तो जब तक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीन को अप्रूव नहीं कर देता, तब तक मैं वो वैक्सीन नहीं ले सकती हूँ। तो आई कैन नॉट बी अ गिनी पिग कि हाँ आओ मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर लो, देख लो कि आपका वैक्सीन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर नाउ। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये वैक्सीन का प्रोसीजर क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक्सीडेंटली हो गया था, बट हु डिड इट? सो वैक्सीन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे एडवर्ड जेनर। He also got Nobel Prize in Medicine for discovering vaccine, and he did this in 1796. So that's a very very old story. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग गाय भैंस के पास रहते थे, मिल्क मेड्स बोलते थे उनको, उनको ऑलरेडी एक डिजीज हो चुका होता था जिसको बोलते हैं काउपॉक्स, क्योंकि उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो काउस के आसपास रहता था। तो जिन लोगों को ऑलरेडी एक बार काउपॉक्स हो गया है, उन्होंने देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग एक्सपोज्ड नहीं है काउस को, उनको स्मॉल पॉक्स हो जा रहा था। तो फिर उन्होंने पता किया कि समहाउ मिल्क मैन एंड मिल्क मेड आर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। क्यों इम्यून है? बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू इट्स जर्म्स। तो उनको पता चला कि अच्छा, अगर लेस डेडली जर्म को एक्सपोज कर दे हम अपने आप को, तो हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर हमको वो डिजीज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ चिकन पॉक्स का। मुझे बताइए, आपको चिकन पॉक्स हुआ है क्या? यस मैम। एक ही बार हुआ? नो मैम। हुआ? मैम फर्स्ट टाइम तो जब मैं बहुत छोटा तब हुआ था, और अभी फिर बाद में भी हुआ था थोड़े टाइम पहले। कैसा हुआ था जब दोबारा हुआ? तब कैसा हुआ था? बहुत तेज बुखार आया या बहुत सारे बॉइल्स हुए, उसमें पानी भर नो गया? मैम, फीवर नहीं आया, फीवर नहीं आया, फीवर नहीं आया था, सिर्फ स्पॉट्स हो गए थे, रेड बॉडी रेड हो गई थी। करेक्ट। तो जब दूसरी बार आपको चिकन पॉक्स हुआ, तब आपको फीवर नहीं आया, आपको बहुत बड़े बड़े फफोले नहीं हुए, उसमें पानी नहीं भरा, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। इट विल बी ऑलवेज माइल्ड एज कंपेयर टू द चिकन पॉक्स दैट यू गॉट व्हेन यू वर यंग। तो एक बार अगर मुझे कोई डिजीज हो गया, कैसे हुआ? जैसे सपोज मैं चिकन पॉक्स की बात कर रही हूँ, तो चिकन पॉक्स का वायरस मेरी बॉडी में गया,
मेरी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है जो उससे फाइट करने की कोशिश करेगा। तो मेरी बॉडी ने क्या किया, चिकन पॉक्स के वायरस को आइडेंटिफाई किया और रिएक्ट किया एंड इट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस। अब ये एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में है। माई बॉडी हैज ऑल्सो द मेमोरी फॉर चिकन पॉक्स। नेक्स्ट टाइम जब ये चिकन पॉक्स वायरस मेरी बॉडी में घुसेगा, माई बॉडी इज ऑल सेट एंड प्रिपेयर टू फाइट। तो एंटीबॉडीज फटाफट बन जाएंगी और इससे पहले कि चिकन पॉक्स वायरस मेरी बॉडी में कोई नुकसान पहुंचा सके, कोई सिम्टम पहुंचा सके, सिम्टम क्रिएट कर सके, जैसे कि फीवर है या बॉयल्स है या कुछ भी है, उसके पहले मैं उस वायरस को खत्म कर दूंगी। तो आपको इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है, हम फिर से समझेंगे इस बात को। अवर बॉडी हैज एन इम्यून सिस्टम। क्या करता है ये इम्यून सिस्टम? इट फाइट्स माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब ये कैसे फाइट करते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से? तो दे विल एक्चुअली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इम्यूनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लीजिए कि दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच विल डिस्ट्रॉय द जर्म। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी पहचान जाती है कि भाई ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, दिस इज समथिंग फॉरेन, तो इट विल किल द माइक्रोब। ओके, उसको मारा तो सही, डिस्ट्रॉय तो किया, साथ साथ में इट ऑल्सो रिमेम्बर्स। तो आपके इम्यून सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। तो उसने याद कर लिया कि अच्छा ये वाला जो माइक्रोब है इससे चिकन पॉक्स होता है। एक्चुअली वो ये क्या याद रखता है, वो उसका स्ट्रक्चर याद रखता है। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बोलना चाहूँ तो उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका जो प्रोटीन सीक्वेंस है ना, वो याद रखता है, क्योंकि हर एक का प्रोटीन सीक्वेंस यूनिक होगा। चिकन पॉक्स के वायरस का स्मॉल पॉक्स से अलग